हेलो जी, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। आज करते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? दो संख्याओं में अनुपात है 5 और 3 का। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? दो नंबर्स का रेशियो। जब नंबर्स का रेशियो दिया होता है तो मुझे क्या सपोज करना है कि ये जो दो नंबर्स हैं कौन कौन से हैं? 5x एंड 3x। क्यों ऐसे करना होता है? क्योंकि ये जो दो नंबर्स हैं 5x अपॉन 3x, ये क्या है? x तो कट जाएगा। दिस इज 5 अपॉन 3 मीन्स दीज आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये जो 5:3 दिया होता है मीन्स ये जो है ना रेशियो की लोएस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, है ना? तो वो इक्विवेलेंट रेशियोज ही होंगी, यानी कि उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होने वाली है ना, 5/3। ये कोई भी नंबर मीन्स हम सोच लेते हैं कि एक्स है नहीं नंबर। जैसे अगर मैं इसको 2 से गुना करूँ दोनों को तो ये 10/6 आता है। अगर मैं इसको 3 से करूँ ऊपर और नीचे तो ये आ जाएगा 15/9। तो ये तीनों इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। मीन्स इन दोनों की भी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 5 3 5/3। इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 5 3 3 तो ये भी 5/3। तो इसीलिए हम जनरल ये नंबर सपोज कर लेते हैं कि वी आर मल्टीप्लाइंग बाय एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सपोज कर लो, सपोज द टू नंबर्स आर 5x एंड 3x। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट से तो ये मुझे मिल गया कि ये दो नंबर्स ये हो सकते हैं 5x और 3x। अब इफ दे डिफर बाय 18, कि दोनों का अंतर 18 है, 5x और 3x, तो बड़ा नंबर तो 5x ही है ना? तो डिफरेंस क्या हुआ? बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 5x माइनस 3x, दैट इज इक्वल टू 18। अंतर जो है 18 है। तो ये मिल गई मुझे इक्वेशन। व्हाट आर द नंबर्स? तो नंबर्स निकालने हैं 5x और 3x। बस सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 3x मीन्स x 5 माइनस 3 2 इक्वल टू 18। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर 2x/2 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s 2 1s 1 इंटू x डिवाइडेड बाय 1 अगेन x इक्वल टू 2 1s 2 9s 9/1 इज 9। x मिल गया मुझे 9। हमें क्या निकालना है? व्हाट आर द नंबर्स? एंड नंबर्स हमने कौन से सपोज किए हैं? 5x एंड 3x। So the two numbers are 5x equal to 5 into 9, 45. 3x is 3 into 9, 27. Answer, the two numbers are 45 and 27. साइड में अपने लिए चेक कर लो कि नंबर्स का रेशियो होना चाहिए 5:3। 45/27, 9 3s 9 5s। ठीक है, ये रेशियो तो ठीक है। डिफर बाय 18, दोनों का जो डिफरेंस होना है वो 18 होना है। 15 में से 7 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 18। ठीक है, तो हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers?
3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव तो हो गया लगातार। इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं? अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर सारे पॉजिटिव हैं नंबर्स और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट, यहाँ से 1 2 3 सो ऑन, और इधर से -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारे होते हैं इंटीजर्स। यहाँ इंटीजर्स देने का क्या मतलब है कि अगर आपके आंसर्स में 0 या नेगेटिव नंबर आता है तो वो भी ठीक है, और अगर आपके सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं आंसर में तो आपने यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ इंटीजर दिया तो मेरा आंसर तो या तो एक नेगेटिव नंबर या 0 होना चाहिए था। नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये भी तो इंटीजर्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ये क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो होते हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इंटीजर्स का, पूर्णांक का एक पार्ट है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो भी ठीक है। ये 0 और माइनस कब आएगा वो डिपेंड करता है सम के ऊपर, ठीक है। और आगे समझते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, व्हाट आर दीज इंटीजर्स? एक मैं सपोज करती हूँ अगर x, तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं? नेचुरल नंबर या इंटीजर्स। इनमें अगला हमें कब मिलता है? जब उसमें एक ऐड किया जाता है। तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स सब में एक एक का डिफरेंस होगा, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा x + 1 और तीसरा क्या होगा? x + 1 + 1, ठीक है। सो ये सपोज कर लेते हैं, सपोज द 3 consecutive integers are x, x + 1 and x + 1 + 1। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से तो मुझे ये मिल गया कि ये हैं 3। और क्या दे रखा है? These add up to 51, यानी कि जब मैं इन तीनों को जमा करूंगी, योग करूंगी इनका, तो वो आना चाहिए 51। x, x + 1 और ये हो गया x + 2। ये तीनों को जब मैंने ऐड करना है तो ये किसके बराबर है? 51। मिल गई इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करना है। x + x + x, लाइक टर्म्स इकट्ठी कर ली, कितना हो गया? 3x + 1 + 2 कितना हो गया? +3 = 51। अब x वाली को तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, तो 3 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। ट्रांसपोजिंग 3 to the right hand side we get 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर हमें मिलता है 3x, तो एज इट इज रह जाएगा, 3 वहां जा रहा है तो यहाँ पे आ जाओ इक्वल 51 उतार लो। ये 3 जब वहां जाएगा तो साइन चेंज होना है, साइन यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? -3। दिस इज इक्वल टू 11 में से 3 गए 8 और यहाँ बच गया 4, ये 3x एज इट इज। अब 3 क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स वी गेट, दोनों पक्षों को 3 से भाग करते हुए हमें क्या मिलता है? 3x डिवाइडेड बाय 3 = 48 डिवाइडेड बाय 3। 3 1s 3 1s, यहाँ पे 3 1s 3 1 and 6। दिस implies x into 1 divided by 1 is x = 16 by 1 is 16। x मिल गया मुझे 16। हमसे क्या पूछा है? What are these integers? इंटीजर्स कौन कौन से हैं? x, x + 1 and x + 2। तो कौन कौन से हो गए? एक तो x ही हो गया 16,
दूसरा x+1 16+1 17, तीसरा x+2 16 + 2 18. 3 integers are 16, 17 and 18. चेक करना मीन्स इनका सम 51 आना है. 6, 7, 13 and 8, 21, 2, 3, 4 and 5, 51. तो हमारा आंसर ठीक है. समझ गए ना? जब आंसर ये आ रहा है तो आपको लगेगा ये इंटीजर तो नहीं है. इंटीजर्स हैं ये. ऑल्दो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ इंटीजर लिखा है तो मुझे माइनस या ज़ीरो में से कोई नंबर चाहिए. हो भी सकता है और नहीं भी. वो किस पे डिपेंड करता है? इस सम पे. कैसे? देखो, अगर ये ज़ीरो है, सपोज मैं ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेती हूँ, -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1. इनका सम कितना है? ये 1 मीन्स +1 है ना. इनका सम 0 है. अगर मुझे दिया है कि कॉन्जिक्यूटिव है तीनों और सम 0 है तो ये 3 आंसर आना चाहिए हमारा. ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन मुझे मिली ना, यहीं से आप देखो, ये है x + x+1 + x+2, ये है ना 3. दिस इज इक्वल टू 0. सम जो है 0 है. अब मुझे ये 3 मिलने वाले हैं इंटीजर्स. कैसे? ये क्या आ गया? 3x + 3 = 0. दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 3 को वहाँ ले जाओ, -3 हो गया प्लस का. 0 - 3 इज -3. यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो क्या मिलेगा? 3x/3 = -3/3. ये कट गया, ये कट गया. यहाँ क्या आ गया? मुझे मिल गया x इज इक्वल टू -1. तो पहला क्या आ गया? -1. दूसरा x+1. x+1 मीन्स -1 + 1, दैट इज 0. तीसरा x+2. x क्या है? -1. -1 + 2 इज +1. डिफरेंट साइन माइनस करोगे 1 और साइन जो आएगा बड़े वाले नंबर का +1. तब मुझे ये 3 नंबर मिलके -1 0 एंड 1. यानी कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से आएंगे, दैट डिपेंड्स कि सम कितना है. अगर सम 0 था तो मुझे ये 3 मिले हैं, -1 0 एंड 1, जिसमें पॉजिटिव भी है, 0 भी है, माइनस भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है. गुणजों को ज्ञात कीजिए. गुणज कौन से? 8 के मल्टीपल्स ऑफ 8. जैसे कि 8 का टेबल होता है, 8 1 8 2 16, 8 3 24. तो ये लगातार हैं. 8 के बाद 16, फिर 24, है ना. जैसे अगर मैं लेती हूँ 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72. तो ये कॉन्जिक्यूटिव हैं 3. मीन्स लगातार लेने, बीच में कोई छोड़ना नहीं है. मतलब कि दोनों में 8 का डिफरेंस होना है. कॉन्जिक्यूटिव का यही मतलब है ना, लगातार का. तो पहले तो क्या लेना है? 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कि 3 हमने गुणज लेने हैं. उसमें से एक सपोज करते हैं कि लेट वन ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 8 बी x, कि एक गुणज जो है वो x है. तो बाकी दो क्या होंगे? 8 का डिफरेंस होना चाहिए. तो नेक्स्ट विल बी x + 8. उससे अगला इसमें 8 जमा कर दो, इस वाले में 8 जमा कर दो. तो ये 3 मल्टीपल्स हो गए. देन द अदर 2 मल्टीपल्स आर, अदर 2 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर x + 8 एंड x + 8 + 8, यानी कि दिस इज x + 16. ठीक है. तो 3 मल्टीपल्स हो गए. पहला x, फिर x + 8 और फिर x + 16. ये 3 मल्टीपल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव. और क्या दिया? द सम ऑफ दीज मल्टीपल्स इज 888. यानी कि इन तीनों को जब मैं जमा करूंगी
तो वो आ जाएगा 888। तो ये मुझे इक्वेशन मिल जाती है। इसको सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 3x प्लस 8 प्लस 16, 8 and 16 24 इक्वल टू 888। अब 3x को तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, इसको ले जाते हैं उधर राइट हैंड साइड पे। ट्रांसपोजिंग 24 टू द राइट हैंड साइड वी गेट 24 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर क्या मिलेगा? ये 3x एज इट इज, ये उधर जाने वाला है, इसको छोड़ दो, इक्वल टू इसको उतारो 888। अब ये वहाँ जाएगा तो प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा और ये 24। दिस इज इक्वल टू 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और फिर ये 8, 3x एज इट इज। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे? डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर वी गेट 3x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 3। 3 ones are 3 ones are, which implies x into 1 divided by 1 is x। 864 by 3, 3 ones are और ये कितना हो जाएगा? 3 twos are 6, 2 बचा 26, 3 8s are 24, 2 बच गया, then 3 8s are 24। x is equal to 288। ये मिला मुझे x का मान। हमें क्या आंसर देना है? फाइंड द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है? x, x plus 8 and x plus 16। x, x plus 8 and x plus 16। तो क्या हो गए मल्टीपल्स? पहला 288, उसके बाद x plus 8 मीन्स 288 plus 8 कितना हो जाएगा? प्लस 8 मीन्स 8 8 16 192। उसके बाद x प्लस 16, x क्या है? 288 प्लस 16 304। सो क्या लिखोगे आंसर्स? द 3 मल्टीपल्स ऑफ द 3 consecutive multiples of 8 are 288, 296 and 304। आप चेक कर लो ये ठीक भी है हमारा आंसर के नहीं, कि इन तीनों को जमा करूं तो ये आना चाहिए 888। 8 6 14 and 4 18 1, 10 and 8 18 1, 4 2 6 and 2 8। ठीक है, और ये कॉन्जिक्यूटिव होने हैं, मीन्स इन तीनों में आपस में 8 8 का डिफरेंस होना है। इसमें 8 जमा करें तो 296 मिला था, इसमें 8 जमा करूंगी तो ये 8 6 1403। तो हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, means छोटे से बड़ा, and multiplied by 2, 3 and 4 respectively। 3 consecutive है, छोटे से बड़ा, छोटे को 2 से गुना करो, फिर उससे नेक्स्ट वाले को 3 से, फिर उससे नेक्स्ट वाले को 4 से। दे एड अप टू 74। फाइंड दिस नंबर्स। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 consecutive इंटीजर्स, जैसे एक पिछले क्वेश्चन में इंटीजर्स था, यहाँ भी वही है कि अगर आपके आंसर में 0 या माइनस वाले नंबर्स आ रहे हैं तो वो भी ठीक है, और अगर प्लस आ रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि प्लस वाले भी इंटीजर हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, तो पहले तो इनको सपोज कर लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अगर एक x है तो अगला क्या होगा? x प्लस 1,
उससे अगला x प्लस 1 प्लस 1। इंटीजर यही होते हैं ना, नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट नेचुरल नंबर कैसे मिलता हमें, जब हम एक ऐड करते हैं। नंबर लाइन पे अगर आप देखो ये 0 1 2 3 सो ऑन, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 -3 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट हमें कब मिलता है, 0 से 1 कब मिलता है, जब मैं 0 में 1 ऐड करूँगी। 1 से 2 कब मिलता है, जब मैं 1 में 2 ऐड करूँगी। -3 से -2 कब मिलेगा, जब -3 में 1 ऐड करूँगी। यानी कि नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज +1 of the previous. 3 consecutive integers are x, x plus 1 and ये हो गया x plus 2। इसको लिख लो x plus 2। सो पहले तो लिखो सपोज 3 consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2। एक स्टेटमेंट से तो हमें ये मिल गया कि ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कि ये लगातार पूर्णांक हैं। और क्या दिया, when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4, कि इनको बढ़ते क्रम पे जब लें। बढ़ते क्रम क्या होगा, सबसे छोटा x, उसके बाद x plus 1 है, उसके बाद नेक्स्ट है x plus 2। बढ़ता क्रम यही है ना। इनको गुना करना है किससे, 2, 3 एंड 4, यानी कि इसको 2 से गुना करना है, इसको किससे करना है, 3 से। तो ये एक नंबर है, इसको ब्रैकेट में रखो। नेक्स्ट वाले को 4 से, फिर इसको ब्रैकेट में डाल दो। कि इनको क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना करें बढ़ते क्रम में रखने के बाद, तो क्या होता है, दे एड अप टू 74। कि जब मैं इनको ऐड करूं, फिर कि इन तीनों को अब मैंने जमा कर देना है, ऐड करना है। दिस प्लस दिस, ये पूरा प्लस दिस, ये तीनों को जब ऐड करती हूं तो आई गेट व्हाट, 74। ये मिल जाती है मुझे इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस एज इट इज 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसको बड़ी ब्रैकेट में रख लो, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में रखो। अब प्लस ये ब्रैकेट 3, अब ये वाली छोटी ब्रैकेट खोलते हैं। 3 इंटू एक्स 3x, ये वाला प्लस साइन, 3 इंटू 1 3, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला प्लस साइन, फिर से ये ब्रैकेट डाल दो। अब ये वाली ब्रैकेट खोलते हैं। 4 इंटू एक्स 4x, ये वाला प्लस साइन, 4 इंटू 2 8, ब्रैकेट बंद। ये ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही होता है ना, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दिस इज इक्वल टू 74। दिस इम्प्लाइज, इधर इम्प्लाइज कर दो 2x प्लस, अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, प्लस इंटू प्लस 3x प्लस इंटू प्लस प्लस 3, फिर ये वाला प्लस, प्लस इंटू प्लस, 4 के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस 4x प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये 8 इक्वल टू 74। विच इम्प्लाइज, अब लाइक टर्म्स इकट्ठी कर दो, 2x प्लस 3x, x वाली और कौन है, ये प्लस 4x प्लस 3 प्लस 8 11 लिख देते हैं, इक्वल टू 74। विच इम्प्लाइज, अब इनको ऐड कर लेते हैं, x 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 11 इक्वल टू 74। अब क्या करना है, x वाली को तो हमने इधर ही रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। ट्रांसपोजिंग इलेवन टू दी राइट हैंड साइड, वी गेट 11 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर हमें मिलता है, इसको यहाँ ले आते हैं,
9x तो यहीं रहेगा, 11 को हमने उधर ले जाना है, यहाँ आ जाओ बराबर पे, 74 एज इट इज। अब ये 11 जब वहाँ जाएगा तो इसका साइन बदलेगा, क्या साइन हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस, -11। दिस इज इक्वल टू 4 में से 1 गए 3, 7 में से 1 गए 6, 9x एज इट इज। अब 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ द साइड्स वी गेट, दोनों पक्षों को 9 से भाग करने पर क्या मिलता है, 9x डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 सा 9 1 सा, यहाँ पे 9 1 9 7, तो क्या मिला, x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इज x इक्वल टू 7 बाई 1 इज 7, x मिल गया मुझे 7। क्या पूछा है, फाइंड दीज नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से हैं, x, x+1 और x+2। The numbers are x, x+1 and x+2। तो x मेरा निकल चुका है 7, therefore the numbers are x is equal to 7, तो पहला नंबर 7, दूसरा 7 + 1 8, तीसरा 7 + 2 9, नंबर्स आर 7 8 एंड 9। चेक कर लेते हैं कि जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, और 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 7 को करो 2 से, 7 को करो 2 से मीन्स 14, 8 को करो 3 से यानी कि 24, 9 को करो 4 से यानी कि 36, और इन तीनों को जब ऐड करो तो मिलना है 74। 4 4 8 एंड 6 14, 1 4 2 6 एंड 1 7, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years later, sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5 और 7 का है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? क्या क्या दिया है? Ages are in the ratio 5:7. Are in the ratio means present ages. यही हमें निकालना है, what are their present ages. जब हमें रेशियो दिया होता है कि दोनों की एजेस का रेशियो 5:7 है, रेशियो 5:7 मीन्स कि हम एजेस को सपोज कर सकते हैं क्या, 5x एंड 7x। क्यों? इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 7x। x जो वेरिएबल है इसकी कोई वैल्यू होगी, कोई क्वांटिटी होगी ना, तो यानी कि मैं इसको काट सकती हूँ, तो ये आ गया 5:7 मीन्स रेशियो इज 5:7। तो पहले तो हम एजेस सपोज कर लेते हैं। सपोज प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हारून are 5x and 7x respectively। पहले राहुल है फिर हारून, पहले 5 और फिर 7, इसीलिए प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर पहला 5x राहुल की, 7x है हारून की। तो इस स्टेटमेंट से तो मुझे ये मिल गया कि एजेस हम ये दो सपोज कर सकते हैं। 4 years later, 4 वर्षों के बाद, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। अब प्रेजेंट एजेस क्या क्या है, 5x एंड 7x। ईयर्स लिख दो साथ में। पहली वाली किसकी है, राहुल की, और दूसरी है हारून की। प्रेजेंट एज ईयर्स। अब 4 years लेटर पहले हम इनकी एजेस देखें कितनी हो जाएंगी। आफ्टर 4 years राहुल एज विल बी
प्रेजेंट उसकी 5x है, अभी की 5x है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 4 ईयर्स, ठीक है। और आफ्टर 4 ईयर्स हारून की कितनी हो जाएगी, हारून एज विल बी, अभी की कितनी है 7x, 4 साल के बाद +4 ईयर्स। ये आ गई इनकी 4 साल के बाद वाली एजेस। सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years, 4 years लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। अब ये दोनों एजेस को हम ऐड कर दें, 5x + 4 और ये है 7x + 4, ये हैं एजेस आफ्टर 4 years। सम ऑफ दीज टू इक्वल टू 56, ये मिल जाती है मुझे इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये ब्रैकेट हटाते हैं, 5x + 4 प्लस इंटू प्लस 7x प्लस इंटू प्लस 4 इक्वल टू 56। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी कर दो, 5x, x वाली और टर्म कौन सी है ये, प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56 implies 5x + 7x is 12x प्लस 4 + 4 8 इक्वल टू 56। अब क्या करना है, ये वाली टर्म तो मैंने इधर ही रखनी है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, इसको ले आते हैं हम यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग this 8 to the right hand side, 8 to right hand side we get 8 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर क्या मिलता है, 12x तो इधर रहेगा, 12x, ये 8 चला जाना है वहाँ, यहाँ पे आ जाओ, इक्वल टू 56। अब ये वहाँ जाएगा तो साइन बदल जाएगा, प्लस का -8 इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 में से 8 गए 8, यहाँ रह गया 4, 12x। अब क्या, 12 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 वी गेट, दोनों पक्षों को 12 से भाग करने पर, ठीक है, 12 1 सा 12 1 सा, x into 1 x divided by 1 x equal to 12 1 सा 12 4 सा, 4 by 1 is 4, this gives me x equal to 4। हमें क्या देना है, what are their present ages, present ages क्या है, present ages of Rahul and Haroon are 5x and 7x। present age of, पहली किसकी है, राहुल की, 5x, present age of Rahul is 5x equal to 5 into x is 4, यानी कि 20 years। present age of Haroon, वो कितनी है, 7x, 7x means 7 into x means 7 into 4, that is 28 years। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर इज प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 20 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज 28 years। चेक कर लेते हैं साइड में कि 4 years लेटर, 4 साल के बाद उनकी एजेस का सम होना चाहिए 56। प्रेजेंट एज हमने क्या निकाली है, 20 एंड 28, 4 साल के बाद राहुल की कितनी हो जाएगी, 20 + 4 24, हारून की 4 साल के बाद 28 + 4 32, इनका जो सम है क्या आना चाहिए, 56, 6 5, यस दिस इज 56। सो हमारा आंसर ठीक है। और दोनों एजेस का रेशियो कितना होना चाहिए, 5:7। एजेस क्या है, 20 एंड 28, तो रेशियो ये हो गया, 5 4 सा 5, नो 4 5 सा एंड 4 7 सा, तो 5:7 है ये। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दोनों को, तो रेशियो तो है ही है 5:7। सो
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू।